हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल आचार्य जी और आप सबको मेरे इस चैनल क्वालिटी एजुकेशन पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आपको सी जी एल 2020 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सी जी एल 20 का जो प्रीलिम्स होने वाला है वो मई 29 से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास अभी अप्रॉक्स 80 डेज़ के करीब है और 80 डेज़ में से भी अगर आप 20 डेज़ को साइड करके रख देते हैं रिवीजन और मॉक्स देने के लिए, तब भी आपके पास आराम से 60 डेज़ आपके पास है। मीन्स 2 महीने आपके पास है आराम से प्रिपेयर करने के लिए। तो इस 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी खुद सी जी एल 2019 का प्रीलिम्स भी मैंने क्लियर किया है और सी जी एल 2019 का मेंस भी मैंने क्लियर किया है। कुछ ही दिनों पहले रिजल्ट निकला था, मेंस भी मेरा हो गया है, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस। अभी डिस्क्रिप्टिव का कॉपी चेक होने वाला है। तो मैं आपको फेयरली आइडिया दे सकता हूँ कि आपको कैसे क्या पढ़ाई करना है। और फ्रेंड्स, मैंने सी जी एल 2019 का प्रीलिम्स जो है मैंने सिर्फ 5 महीने पढ़ के ही मैंने प्रीलिम्स निकाला। तो फ्रेंड्स, 5 महीने मैंने मतलब पढ़ाई किया था और अभी आपके पास 2 महीना है। जो भी आपका टॉपिक छूट गया है वो कैसे पढ़ना है वही मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठना चाहते हैं तो बैठिए। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप नोट डाउन करके रखिए। आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है, प्रिपेयर करना है इस 20 डेज में, इस 60 डेज में। और बाकी के 20 डेज आप रिवाइज और मॉक्स के लिए साइड करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको कैसे पढ़ाई करना है, सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मुझको लगता है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक इन प्रीलिम्स वो है रीजनिंग। रीजनिंग में आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। आप 50 में से आप 45, 46, 47 कुछ भी आप स्कोर कर सकते हैं, या आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं जो मतलब रीजनिंग में। तो आपको कैसे पढ़ाई करना है रीजनिंग में? फ्रेंड्स, रीजनिंग में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अप्रॉक्स 100% ही सिलेबस कंप्लीट हो गया है। रीजनिंग का टॉपिक्स सभी कंप्लीट हो गया है, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका कुछ कुछ टॉपिक रह गया है। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक रह गया है तो 60 डेज इज मोर देन अनफ आपका कोई भी टॉपिक क्लियर करने के लिए। तो आपका जो भी टॉपिक रह गया है रीजनिंग में, जैसे कि थोड़ा अगर कॉम्पिटेटिव टॉपिक्स होता है तो वो है कैलेंडर और क्लॉक्स। ये सब टॉपिक्स आप यूट्यूब के फ्री सेशन में से आप देख सकते हैं। आपको कोई भी कोर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 60 डेज में कुछ ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते। आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। आप कोर्स देखेंगे या आप सेल्फ स्टडी करेंगे। तो आपको जो भी रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स आपका छूट गया है वो आप यूट्यूब के फ्री वीडियो से आप देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स आप सर्च कीजिए वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, कुछ भी आपको, या मिरर इमेज, कुछ भी आपका, पेपर कटिंग फोल्डिंग, जो भी आपका डाउट है वो आप एक बार यूट्यूब में से वीडियो देख लीजिए और बढ़िया से नोट बनाइए। और उस नोट को ही रिवाइज करने का ज़रूरत है। और रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस का ही ज़रूरत है। प्रैक्टिस आपको मॉक से हो जाएगा, या आप ग्रेड अप ऐप में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब में फ्री वीडियोस भी आता है, जैसे कि एग्जामो एक चैनल है रेमो सर का। उस चैनल में भी मतलब राहुल सर का जो भी वीडियोस आता है वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो रीजनिंग आपका हो जाएगा। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे रीजनिंग में। मेरा इतना ही है रीजनिंग का स्ट्रेटेजी। उसके बाद आता है जो इंग्लिश। इंग्लिश मेरा तो ठीक ही है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से है या कोई और मीडियम से है, उनका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा मेंस में ही आएगा। आपका 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश का, और प्रीलिम्स में आपका 25 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। तो इंग्लिश में प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस तो दोनों को मैंने एक साथ ही लेके लेके चला था सी जी एल 2019 में। लेकिन आपको भी ऐसे ही करना है। इस 2 महीने में इंग्लिश के लिए आपको जो मोस्ट ज़्यादा आपको फोकस करना है वो आपको देना है वोकेब्स में। क्योंकि वोकेब, अगर आप सिर्फ वोकेब ही करेंगे ना तो आपका वोकेब भी हो जाएगा, आपका एंटोनिम भी हो जाएगा, आपका सिनोनिम्स भी हो जाएगा, आपका बहुत कुछ ऐसे ही कवर हो जाएगा वोकेब करने से ही। तो आपको वोकेब्स में से बहुत ज़्यादा आपको मतलब फोकस करना है। वोकैब्स के बाद आपको ईडियम्स, जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो सब आपको करना है। बहुत सारा बुक्स है, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी आप सबको बताया कि कौन कौन सा बुक्स आपको फॉलो करना है। या आपको अगर फिर से भी बुक लिस्ट चाहिए तो मैं आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि मैंने कौन कौन सा बुक्स फॉलो किया था सी जी एल 2019 प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के लिए। तो इंग्लिश में आपको वोकेब में से बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वोकेब्स आता है तो आपको एक सेपरेट कॉपी बना के आपको रख लेना है। मैंने भी एक कॉपी बनाया है। मेरा बहुत सारा पेजेस में उतना सारा वोकेब्स है जो मुझको थोड़ा टफ लगता है। तो आप वोकेब के लिए अलग से कॉपी बना सकते हैं, या बहुत सारे बुक्स है, बुक्स में से भी आप वोकेब कर सकते हैं। बुक्स आपको पता ही है।
उसके बाद आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आपको फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारा अभी टफ इडियम्स भी कभी पूछ सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है, आपको टफ भी पूछ सकता है, तो आपको इडियम्स भी करना है। और उसके साथ आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको करना है। अगर आपके पास ज़्यादा अगर आप इंग्लिश को टाइम नहीं दे पाएंगे तो आप सिंपली नीतू सिंह मैडम के प्रिंट टू पैरामाउंट के बुक से आप वोकैब कर सकते हैं, और एमपी पब्लिकेशन के बुक से आप इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। आपका इंग्लिश में हो जाएगा। बाकी जो भी रूल्स है वो आप तो देख ही सकते हैं। मैंने खुद रूल्स कभी नहीं फॉलो किया, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है, तो मुझको रूल्स फॉलो करने का कोई भी ज़रूरत नहीं हुआ। तो रूल्स अगर आपको चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। एसपी बख्शी का बुक से भी आप फॉलो कर सकते हैं, या नीतू सिंह मैडम के भी बुक से भी आप फॉलो कर सकते हैं रूल्स। और उसके बाद जो एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन एक्टिव पैसिव और नरेशन वाला जो भी है, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। या अगर आप रूल भी देखना चाहते हो तो आप बुक से एक बार रूल देख के आप उसको ग्रेड अप के ऐप में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एरर डिटेक्शन है और जो एक्टिव पैसिव है, जो नरेशन है, वॉइस चेंज, वो सब कुछ आप एक बार ग्रेड अप के ऐप में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश का हो गया। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा मतलब आता भी नहीं है। अगर आता भी है तो बहुत सिंपल आता है, आप क्वेश्चन पढ़ने से भी आप इजीली कर लेंगे, वो उतना प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ वोकेब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस और जो एरो डिटेक्शन है, फिर एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये अगर 6 टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपका आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे प्रीलिम्स में। उसके बाद आता है हमारा मैथ्स तो बहुत ही वास्ट है। मैथ्स के ऊपर अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी टॉपिक्स में, तो आप उस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने खुद भी पढ़ाई किया है। अभिनय सर से मैंने यूट्यूब वीडियो देख के ही पढ़ाई किया है, क्योंकि मैं गुवाहाटी आसाम में रहता हूँ और दिल्ली जाके पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई किया है, अभिनय सर से मैंने पढ़ाई किया है। तो अभी सर यूट्यूब में A to Z क्वांट बैच फ्री वाला करा रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका कोई भी टॉपिक में से डाउट है तो आप सर के चैनल से जाके आप पढ़ सकते हैं मैथ्स का। वो मतलब मोर देन एनफ है, आप इजीली स्कोर कर लेंगे बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में, बहुत अच्छा आप स्कोर कर लेंगे। फिर मैथ्स में आपको सभी टॉपिक्स एक बार अगर आप सर से पढ़ना चाहते हैं तो सर से आप यूट्यूब से एक बार पढ़ सकते हैं, या कोई और टीचर है आपका तो आप उस टीचर से भी पढ़ सकते हैं। और मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप ग्रेड अप ऐप से भी आप मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अभिनय सर के PDF से भी, या कोई और टीचर आपको पसंद आता है तो उस टीचर के PDF से भी आप कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए ही मैंने खुद फॉलो किया है। मैंने कॉपी बना के रखा है, उसमें सभी फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स मैंने लिख के रखा है। वो एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करने से ही बहुत आपको हेल्प मिलेगा। जो भी फॉर्मूलाज है मेरा उस कॉपी में है, सभी फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स उस कॉपी में ही है। और बाकी मैथ्स में सिर्फ रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में एक ही टॉपिक आपको बार बार करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको बहुत सारा बुक्स फॉलो नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एक ही बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसी बुक को फॉलो कीजिए। किरण पब्लिकेशन का भी आता है, राकेश यादव सर का भी आता है, या आप ऑनलाइन PDF से भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अभिनय सर के PDF से भी आप प्रैक्टिस करने से आपका हो जाएगा। मैथ्स में उतना ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ और करने के लिए। मेंस में थोड़ा अलग से और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो आपको मैं बता दूंगा। फिल्म्स के लिए आपको सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। और एक कॉपी में आपको शॉर्टकट या फॉर्मूला सब कुछ आपको लिख के रखना है, वो आपको हर रोज़ देखना है। स्क्वायर, क्यूब्स एंड टेबल्स, स्क्वायर्स आपको 1 से लेकर 50 तक आना चाहिए। क्यूब्स आपको 1 से लेकर 20 या 25 तक आपको आना चाहिए। और टेबल आपको 1 से लेकर 20 तक आपको आना चाहिए। मैथ्स में हो जाएगा। मेंसुरेशन का फॉर्मूलाज देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, और वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही आता है मेंसुरेशन का, तो वो मेंसुरेशन में आपका हो जाएगा। जियोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी। ट्रिगोनोमेट्री, एलजेब्रा आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। इस 60 डेज में आपको सिर्फ फाइनल टच देने की ज़रूरत है, तो मैथ्स आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आता है सबसे वास्ट टॉपिक, जो जीके है। जीके में मतलब आपको थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो आपका प्रॉब्लम होगा। लेकिन एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन, तो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो अगर आपने अभी तक भी जीके में कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ शॉर्टकट्स पढ़ना है। शॉर्टकट्स मतलब सिर्फ स्टैटिक को मैं शॉर्टकट बोलता हूँ कि स्टैटिक में ही
बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा। स्टैटिक में से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, जैसे कि डैम्स एंड रिवर्स हो गया, आपका नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर आपका हो गया जो भी फाउंडर्स ऑफ डायनेस्टीज या मतलब बैटल्स एंड वार्स जो भी है सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पूरा आप स्टैटिक एक बार कर लीजिए। स्टैटिक आपका हो जाने के बाद जो डेज एंड डेट्स हो गया, जनवरी में कौन कौन सा डे किस लिए मतलब हम लोग जानते हैं, या थीम्स जो भी है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो मतलब इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, या पॉलिटी हो गया, कुछ भी हो गया आपको वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले आप जीके में, मैंने खुद फॉलो किया था, मैंने सिर्फ स्टैटिक किया था पहले पहले। स्टैटिक हो जाने के बाद मैंने जीके का जो भी टॉपिक्स है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सब मैंने कवर अप किया था। और जीके में और एक इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ रहा है। 2019 में भी बहुत सारा क्वेश्चंस आया था वो करंट अफेयर्स में से। करंट अफेयर्स आपको हर रोज़ पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मंथली कंपाइलेशन उठाना है, मंथली कंपाइलेशन से ही आपको पढ़ना है। मैंने सिर्फ मंथली कंपाइलेशन ही पढ़ा था, उसके बाद मैंने कुछ और नहीं पढ़ा था। मंथली कंपाइलेशन आपको ग्रेड अप में से मिल जाएगा, जैसे कि जनवरी 2021 का मंथली कंपाइलेशन अभी आप पढ़ सकते हैं, फिर फेब्रुआरी का भी आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक ग्रेड अप में रिलीज़ कर दिया होगा। सभी मंथ का मंथली कंपाइलेशन आप पढ़ने से करंट अफेयर्स में आपका हो जाएगा। आप डेली का करंट अफेयर्स मत पढ़िए, वो टाइम वेस्ट है सिंपली। और इसके बाद तो सभी चारों ही सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है आपका मॉक्स। मॉक्स में से आप, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि आपको कौन सा मॉक्स आपके लिए बेस्ट है, मैंने खुद कौन सा मॉक्स परचेस किया था। तो ग्रेडअप बहुत अच्छा मॉक्स प्रोवाइड करता है। ग्रेडअप में से भी आप ग्रेडअप का ग्रीन कार्ड परचेस करके भी आप मॉक्स दे सकते हैं। मैंने खुद ग्रीन कार्ड परचेस करके ही मैंने ग्रेडअप का मॉक्स दिया था CGL 2019 में। उसके बाद आप सुपर मॉक्स, रेमो सर का सुपर मॉक्स भी आप परचेस करके वो भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा है रेमो सर का सुपर मॉक्स। और आप टेक्स्ट बुक भी आप परचेस करके आप दे सकते हैं, वो उसमें से भी आपको बहुत सारा मॉक्स आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। या अगर आप परचेस नहीं कर सकते तो आप फ्री वाला मॉक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि ग्रेड अप और सुपर मॉक्स एवरी सैटरडे संडे फ्री मॉक्स, ऑल इंडिया फ्री मॉक्स आपको प्रोवाइड करता है, वो आप वो भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करना है। और लास्ट फाइनल डेज में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास जो 60 डेज आपके पास अभी है, अप्रैल 30 तक आप पूरा सब कुछ कवर कर लीजिए जो भी आपका छूट गया है। मई 1 से आपको, 1 मई से आपको सिर्फ रिवाइज करना है और आपको मॉक्स देना है। हर रोज़ का 1 या 2 मॉक्स तो आपको मिनिमम देना ही है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, 2 से भी ज़्यादा मत दीजिए। अगर आप 3 मॉक्स दे रहे हैं हर रोज़ मई महीने में, तो आप रिवाइज कब करेंगे? तो आपको मई महीने में मिनिमम 1 और मैक्सिमम आप 2 मॉक्स दे सकते हैं, और उसके साथ आपको रिवाइज करना है। अप्रैल तक जितना भी कोर्स है फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कवर अप कर लीजिए। आप कुछ भी मत रखिए बात के लिए, आपका नहीं होगा। मेरा भी बहुत सारा टॉपिक्स छूट गया था CGL 2019 में, या अगर वो भी टॉपिक्स मेरा हो जाता तो शायद मैं थोड़ा और भी अच्छा स्कोर कर सकता था। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा जो स्ट्रेटजी है। आप सबको लास्ट डेज में यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अभी 80 डेज़ के अप्रोक्स है, आप 60 डेज़ में आप सब कुछ कवर कर लीजिए। और उसके बाद जो 20 डेज़ आपके पास रहेगा उसमें आप रिवाइज और मॉक्स के लिए ही रखिए। आप अप्रैल 30 तक सब कुछ कवर अप करके आप मई से आप रिवाइज और मॉक्स बहुत ज़्यादा आपको करना होगा, रिवाइज भी और मॉक्स भी आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और बाकी तो सब कुछ सेल्फ स्टडी के ऊपर ही है। आपको मतलब खुद आपको एनालाइज करना होगा, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आप कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर रोज़ का आप जो भी मॉक्स देंगे, मॉक्स का स्कोर आप नोट डाउन कीजिए, और आप देखिए कि हर रोज़ आप जो मॉक्स दे रहे हैं आपका स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और उसके बाद परसेंटाइल भी मैटर करता है मॉक्स में। तो आपको सब कुछ आपको खुद ही देखना होगा। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी अपने आप को आपको एनालाइज करके आप स्ट्रेटेजी खुद का भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको गाइड किया कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि मैंने भी खुद ऐसे ही पढ़ाई किया था। तो फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट फॉर CGL 2020। जो भी आप लोग अपियर होने वाला है, अभी अप्रॉक्स 80 डेज़ है। आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, क्योंकि अगले साल से CET आने वाला है। कोई भी भरोसा नहीं है क्या होने वाला है, और वैकेंसी भी बहुत कम है इस बार। पहले नोटिफिकेशन के टाइम पे 6500 वैकेंसीज था, अभी तो बढ़ा के 7100 ऐसा ही कुछ शायद किया है। तो अभी आपके पास 80 डेज़ है, इस 80 डेज़ को यूटिलाइज़ कीजिए और बहुत बढ़िया से आप पढ़ाई कीजिए। थैंक्स अ लॉट।